कंट्रोल। जी तो स्टूडेंट्स जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 2.15 है ये जस्ट एज सॉरी ये 2.15 लिख दिया मैंने 2.13 जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 2.13 है जस्ट एज 2.12 की तरह ही है। वो कहता है सॉल्व प्रॉब्लम 2.12 फॉर 0 to 20 माइक्रोएम्पेयर मीटर मूवमेंट। यानी कि ये मुझे आई एम की वैल्यू कह रहा है चेंज करो और बाकी उसी तरह से ही इस पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। तो यहाँ पे आई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 माइक्रोएम्पेयर। मैं मेन पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट करूंगा, बाकी सारी वीडियो आपने प्रीवियस क्वेश्चन की देख लेनी है। जो बच्चे मतलब कि डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं वो अपनी प्रीवियस वीडियोस देखिएगा हमारी प्लेलिस्ट से। तो हमने उसमें मालूम करना था मेन आरएस को दो तरीकों से। एक तरीका था कि हम ओहम्स लॉ लगाएं और दूसरा तरीका था सीडीआर लगाएं। तो मैं पहले ए से यानी कि फर्स्ट तरीके से हल करूंगा। देखो स्टूडेंट्स हमारे पास आई एम की बस वैल्यू चेंज हुई है, बाकी वही वैल्यूज़ हैं। तो देखो हमने पहले ई एम की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। ईएम की जो वैल्यू निकाली थी उस लिहाज से सबसे पहले तो हमें आईएस वाला स्टेप मतलब करना पड़ेगा एक दफ़ा फिर से। देखें हमारे पास फार्मूला था आई एफ एस इज इक्वल टू आई एम प्लस आई एस। तो यहाँ से हमने फार्मूला बनाया था कि आई एस इज इक्वल टू आई एफ एस माइनस आई एम। तो आई एफ एस हमारे पास कितनी थी, वैसे उतनी ही रहेगी जितनी थी, वो थी 10⁻³ मतलब 1 मिली एम्पेयर थी। उसमें से माइनस होगा जाके आई एम की वैल्यू जो कि 20 माइक्रो हो चुकी है, मतलब 20 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास देखते हैं आई एफ एस कितना आता है। आई एफ एस नहीं सॉरी आई एस कितनी आती है। तो अब मैं इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 10⁻³ माइनस 20 इंटू 10⁻⁻6। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ रही है 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 अम्पेयर। तो ये मेरे पास शंट करंट आ गई। अब मैंने शंट रेजिस्टेंस मालूम करनी थी, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए था जी, देखें उसके लिए मुझे चाहिए थी ई एम की वैल्यू। यानी कि शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला बना था ई एम ओवर आई एस, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क मैं लगा देता हूँ। चलें अभी पहले मैं ई एम की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। आप जानते हैं हमने वो कैसे निकाली थी, आई एम आर एम उसका फार्मूला आया था मेरे पास। तो आर एम की तो वही वैल्यू है, आई एम की वैल्यू चेंज हुई है। तो आई एम की कितनी वैल्यू है 20 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। और आर एम की वैल्यू हमारे पास दी गई थी 1100, वो देखें ऊपर मेंशन है ये स्टेप में। तो ये आ गया जी, इसको कैलकुलेट करते हैं। ई एम कितना आता है 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 1100। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया 0.022 वोल्ट, 22 वोल्ट, ठीक है। अब ई एम आ गया तो मैं लिहाजा आर एस फाइंड आउट कर सकता हूँ। यही फार्मूला देखें दोबारा से लगेगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, यानी जितने वोल्टेज आर एम के क्रॉस निकल रहे थे उतने ही वोल्टेज आर एस के क्रॉस होंगे। तो लिहाजा वही फार्मूला हमने वी डी यानी कि ओहम्स लॉ के मुताबिक लगाया। वी इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे वी को ई से प्रेजेंट किया गया है। तो मेरे पास फार्मूला आया था ई एम इज इक्वल टू आई एस आर एस। अब मैंने आर एस निकालना था तो मेरे पास फार्मूला आ गया ई एम ओवर आई एस। तो ये देखें ये आ गया ई एम ओवर आई एस। अभी अभी हमने दोनों की वैल्यूज़ निकाली हैं। ई एम कितना है जी 0.022 वोल्ट और आई एस कितना आया 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 इज इक्वल टू। तो देखो स्टूडेंट्स बस वैल्यूज़ पुट करनी है 0.022 डिवाइडेड बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ रही है 22.4 ओहम। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू, ये देखें थोड़ा नीचे हो गया। आर एस इज इक्वल टू ई एम ओवर आई एस मैंने किया, वही फार्मूले को अप्लाई करते हुए यानी ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है और इसके थ्रू मैंने फार्मूला बनाया आर एस इज इक्वल टू ई एम ओवर आई एस। दोनों की वैल्यूज़ पुट की हैं क्योंकि ये वैल्यू अभी अभी हमने ई एम की निकाली है अकॉर्डिंग टू दीज वेरिएशन, और फिर बटे में लगाई आई एस की जो हमने इसके थ्रू मेजर किया अपनी आई एम की मदद से। तो जब आंसर आया तो आ रहा है 22.4 ओहम। अब जब हम इसे सी डी आर से निकालेंगे तो हम इसका लास्ट वाला फार्मूला बस इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप सब जानते हो इसमें ये फार्मूला हमारे पास बनता है। सारा प्रोसीजर करने के बाद ये भी आप प्रीवियस वीडियो से देख लीजिएगा। डायरेक्ट मैं फार्मूला लगाने लगा हूँ। देखें आर एस इज इक्वल टू, ये बी यूज़ है यानी करंट डिवीजन रूल के मुताबिक इसका क्या आंसर आता है। देखो पहले आई एफ एस की वैल्यू, आई एफ एस हमारे पास कितनी थी, यहाँ पे मैंने पुट की है 10⁻⁻3 थी। तो ये आ गया आई एफ एस की वैल्यू। उसके बाद आर एम की वैल्यू, आर एम की कितनी वैल्यू है जी हमारे पास 1100। उसके बाद जी माइनस आई एस की वैल्यू, आई एस की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास आर एम की फिर से वैल्यू जो कि 1100 ही थी और बटे में आई एस की वैल्यू थी। ये हमने फार्मूला जनरेट किया था। तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4
तो स्टूडेंट्स ये बस कह लें रिपीट क्वेश्चन होने की वजह से ज़्यादा मैंने इसे इतनी वैल्यू नहीं दी, क्योंकि एक दफ़ा जब आपको समझाया तो आपको समझ जाना चाहिए। तो लिहाजा मैं इसको हल करता हूँ और आपको आंसर बताता हूँ। तो 10 पावर इज़ -3 माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज़ -4। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आ रहा है 22.4 ओहम, यानी कि दोनों का आंसर सेम आ गया। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन हल होता है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।